Hello students, good morning. As you all know, we have already completed 3 chapters. Now today we are going to start chapter number 4, that is heat. In this chapter we study about heat. कि हीट होती क्या है एंड हाउ हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड देन वी स्टडी द सम यूजेस ऑफ हीट इन आवर डे टू डे लाइफ। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊं तो हीट क्या होती है। आप क्या कहोगे हीट क्या है? तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है बेटा विच मेक द सब्सटेंस हॉट, जो किसी चीज़ को गर्म बनाती है। ठीक है। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर। आपने चैप्टर 3 में देखा होगा बेटा वुलन क्लॉथ बेटा एनिमल फाइबर से बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर। और आपने पता है बेटा भाई कॉटन के क्लॉथ, कॉटन के कपड़े हैं बेटा कहाँ से बनते हैं? कॉटन से बनते हैं। और कॉटन कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, तो प्लांट फाइबर है। तो आपको ये भी पता है कि वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। वुलन क्लॉथ बेटा विंटर्स में पहनते हैं। वैन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंड होती है, यानी कि जब सर्दियाँ होती है बाहर ठंड होती है तो हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वुलन क्लॉथ की पस वो वुलन क्लॉथ हमें गर्म रखते हैं, ठंड से बचाते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ वैन इट इज़ हॉट। हम क्या करते हैं बेटा जो लाइट कलर के हल्के रंग के कॉटन के कपड़े होते हैं वो गर्मियों में, जब गर्मी होती है ना हॉट होती है तो तब हम वो पहनते हैं। तो दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, उनसे हमें थोड़ी ठंड फील होती है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो आपने कभी सोचा भाई ऐसे एक पर्टिकुलर सीजन में, यानी किसी एक मौसम में हम किसी एक प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं? जैसे सर्दियों में हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। गर्मियों में हम जो सॉफ्ट कपड़े हैं या फिर कॉटन के कपड़े हैं वो क्यों पहनते हैं? ताकि हम गर्मी से बच सकें। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड। सर्दियों में आपको घर के अंदर ठंड लगेगी। इफ़ यू केम आउट इन द सन, क्या होगा? आप जैसे धूप में आएंगे यू फील वार्म, आपको गर्मी लगेगी। इन समर, सर्दी गर्मियों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। ठीक है। गर्मियों में तो क्या होगा बेटा, सर्दियों में तो घर के अंदर ठंड लग रही थी, धूप में बैठ रहे थे तो गर्मी लग रही थी, पर गर्मियों में तो बेटा घर के अंदर भी हमें हॉट फील होता, गर्मी लगती है बिल्कुल। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट? यानी कि पहली बात तो ये कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी। दूसरा ये कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। चलो ये पता लग गया भाई कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, अब कितनी गर्म और कितनी ठंडी है ये कैसे पता लगाएं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में बेटा हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले आता बेटा हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम आर कोल्ड। उनमें से कुछ गर्म होते हैं कुछ ठंडे होते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। जैसे आपको हो गया चाय गर्म है, जो आइस बर्फ़ है वो ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। टेबल 4.1 में आप डेली लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ करते हैं वो दिए गए हैं, इनको मार्क करना है आपको हॉट है या कोल्ड। देखो भाई आइसक्रीम कोल्ड है, टिक किया हुआ है। अब बात आती है स्पून इन ए टी कप। एक चाय के गर्म कप के अंदर चम्मच डाल दी गई तो वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। फ्रूट जूस, जूस मेनली बेटा ठंडा होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन है जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं कोई सब्जी वगैरह बनाने के लिए, उसका जो हैंडल होता है वो तो बेटा ठंडा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कोल। माना थोड़ा वो तो वार्म हो जाता है लेकिन हम क्या कहेंगे वो ठंडा है, तभी हम फ्राइंग पैन को पकड़ पा रहे हैं, अदरवाइज तो पकड़ ही नहीं पाते। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। आपको कभी भी जो चीज़ें बहुत गर्म होती है उन्हें टच नहीं करना चाहिए बेटा, क्योंकि आपको पता है वो आपको हर्ट कर सकते हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। जब भी किसी कैंडल फ्लेम को या स्टोव को हैंडल करो तो ध्यानपूर्वक करना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे होते हैं और कुछ गर्म। हमने देखा इस टेबल में कुछ ठंडे हैं कुछ गर्म। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर। और कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ क्या होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। अब हम कैसे डिसाइड करें विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर एंड देन अदर, कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है कौन सा कम। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। क्या हम ऐसा किसी चीज़ को छू के कर सकते हैं? देखते हैं भाई। बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। तो हम सोचते हैं भाई हमें क्या, अगर मैं आपको कहूँ कि आप कैसे बताओगे कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा सर हम ना छू के किसी चीज़ को बता देंगे कि ठंडी है या गर्म है। लेकिन मैं कहता हूँ क्या हमारे छूने से ही हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सही पता चल जाएगा कि चीज़ गर्म है या नहीं? लेट अस फाइंड आउट। चलो ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करने के लिए बेटा एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है आपको 3 कंटेनर लेने हैं। जैसे इसने लिया है ना A B C, 3 कंटेनर लेने हैं। एक का नाम A रख दो, एक के ऊपर क्या करो
किसी भी एक स्लिप के ऊपर लिखा है वो चिपका दो, दूसरे कंटेनर पे बी और तीसरे पे सी। कंटेनर ए में क्या करो बेटा, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए कंटेनर में कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और बी कंटेनर में बेटा गर्म पानी डाल दो। कंटेनर सी के अंदर क्या कहा है, एंड हॉट वाटर मिक्स हॉट एंड कोल्ड वाटर इन कंटेनर सी। ए में तो बेटा ठंडा पानी डालना है, बी में गर्म पानी डालना है, और सी में गर्म और ठंडा दोनों मिला के डालने हैं। ठीक है, मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट, लेकिन ये पता होना चाहिए बेटा पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सो दैट यू बर्न योर हैंड, कहीं आपका हाथ जल ना जाए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो आपका हाथ बर्न हो सकता है, तो इसलिए पानी ज़्यादा गर्म नहीं लेना। अब करना क्या है बेटा, नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द टू कंटेनर फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि पहले आपके जो लेफ्ट हैंड है उसको कंटेनर ए में डालो। क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डालो, राइट हैंड को कंटेनर बी में डालो, फिर 2-3 मिनट तक इनको रखो। लेफ्ट हैंड को तो ए में रखो, राइट हैंड को बी में रखो, फिर दोनों को एक साथ निकाल के कंटेनर सी में एक साथ दोनों हाथ डालो और फील करके देखो आपको कैसा लगता है। नाउ फील दिस। ठीक है, तो बूझो क्या कहती है भाई, बूझो ने करके देखा। बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट, जब मैंने लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड दोनों को एक साथ उस पानी में डाला जिसमें ठंडा भी था गर्म भी था, तो बूझो ने कहा कि मेरा लेफ्ट हैंड जो पहले ठंडे पानी में था उस पानी को ना सी कंटेनर का पानी गर्म लग रहा है, एंड द राइट हैंड टेल मी दैट सेम वाटर इज कोल्ड, और जो राइट हैंड है वो उस दोनों एक ही पानी में है। लेफ्ट हैंड कह रहा है कि पानी गर्म है और राइट हैंड कह रहा है कि पानी ठंडा है, मतलब जो पहले ठंडे में था ना उसको पानी गर्म लग रहा है, क्योंकि पहले ज़्यादा ठंडे में था भाई, अब थोड़े गर्म में आ गया, उसको गर्म फील हो रहा है। जो पहले बहुत गर्म में था अब वो थोड़े ठंडे में आ गया, उसको ठंडा लग रहा है। तो अब बूझो कन्फ्यूज होगी, तो बोल दी व्हाट शुड आई कंक्लूड, अब इसका क्या मतलब है भाई। अब मैं एक हाथ कह रहा है पानी ठंडा है, एक हाथ कह रहा है पानी गर्म है, तो अब क्या किया जाए। तो बूझो कन्फ्यूजन से दैट वी कांट से रियली ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो बूझो के इस कन्फ्यूजन से एक बात क्लियर होती है बेटा, आप टच करके हमेशा आंसर सही नहीं दे सकते, क्योंकि अभी भाई कन्फ्यूज होगी। बूझो तो गर्म है ठंडा, एक हाथ कह रहा है ठंडा एक है गर्म। ठीक है, तो यानी कि हम रिलाई नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है बेटा हमारे टच करने से हमेशा आंसर सही आएगा। तो डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, तो मतलब कि टच सेंस ऑफ टच हम छू के बिल्कुल रियल आंसर नहीं बता सकते। सम टाइम इट में डिसीव अस, कई बार हमारा आंसर गलत हो सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो फिर हम कैसे पता करें कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, मतलब जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, वो बेटा एक ही तरीका है कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माप लो। टच करने से आपको नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, आपको एग्जैक्टली रियल में वास्तव में ये जानना है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर माप लो बेटा। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये है डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर क्या है बेटा, डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है ये टेम्परेचर हमें बताता है। अब टेम्परेचर कैसे मापें, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर मापा जाता है बेटा एक डिवाइस की मदद से, जिस डिवाइस का नाम होता है बेटा थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर कैसे मापेंगे, थर्मोमीटर की मदद से। अब आती है मेजरिंग टेम्परेचर, तो अब चलो सीख लेते हैं कैसे मापा जाता है टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी कोई थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, नहीं देखा तो याद करो, अगर आपको या आपकी फैमिली में कभी किसी को जानने वाले को अगर फीवर हुआ हो तो टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। तो डॉक्टर ने क्या किया होगा, थर्मोमीटर को आप उसके मुंह के अंदर डाल के उसका टेम्परेचर मेजर किया होगा, तो वो थर्मोमीटर था। तो द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वो थर्मोमीटर जिसकी मदद से डॉक्टर ने आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापा, उस थर्मोमीटर को कहा जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल मतलब क्लिनिक में यूज़ होता है अभी। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, एक ऐसा थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मापता है। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली, थर्मोमीटर को हाथ में लो और उसको ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा ही दिखता है ना, ध्यान याद करो क्या होगा बेटा, ये थर्मोमीटर क्या होगा। इफ़ यू डोंट हैव अ थर्मोमीटर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, तो किसी फ्रेंड से मांग लो या फिर कहीं पर भी आसपास पे किसी डॉक्टर से लेके एक बार देखो उसको। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शोन इन द फिगर 4.2, ऐसा दिखेगा बेटा। अब इस थर्मोमीटर को ना जानने की कोशिश करते हैं। इस थर्मोमीटर के अंदर बेटा ये थर्मोमीटर एक लॉन्ग लंबा सा होगा, थोड़ा नैरो पतला सा होगा, ठीक है, और ग्लास का बना होगा। इसकी एक साइड एक बल्ब सा लगा होगा, ये लगा हुआ बल्ब। इस बल्ब के अंदर बेटा मरकरी फील होती है, क्या होती है इसके अंदर, मरकरी फील होती है बेटा। और ठीक है, आपको उसके बाद इस थर्मोमीटर के अंदर आपको ऐसे एक मरकरी जैसा धागा, एक लंबा सा धागे जैसा दिखाई देगा, दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक ऐसे दिखाया भी गया साइड में, ये भी मरकरी का होता है बेटा। आगे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर भी मरकरी होती है, मरकरी एक धातु है,
जो थर्मोमीटर में भरी जाती है, और ये धागा भी मरकरी का होता है। मैं ये समझाऊंगा क्यों मरकरी यूज किया। उसके बाद आप देखेंगे इस थर्मोमीटर के बेटा नंबरिंग की होगी, नंबरिंग कर रखी है ना इस थर्मोमीटर पे, ये कर रखी है जैसे 35 से लेके 42 डिग्री, 35 से लेके 42, और लिखा हुआ है डिग्री डी, ऐसे डॉट लगा के ऊपर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेटा डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्या है बेटा, टेम्परेचर मापने की एक यूनिट है। जिस तरह आपको वेट मापना है तो आप किलोग्राम में मापोगे तो वो एक यूनिट है ना, ग्राम में माप लिया किलोग्राम में तो वो यूनिट है वेट को मापने की। उसी तरह से टेम्परेचर को मापने की यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। नीचे देखोगे तो आपको 94 दिखेगा और 108 दिखेगा, और लिखा मिलेगा डिग्री एफ, इसका मतलब है बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी टेम्परेचर मापने की एक यूनिट होती है। डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर मापने की एक यूनिट है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर मापने की एक यूनिट है। जैसे कि आप अपने वेट को ग्राम में भी तो माप सकते हो, ये भी कह सकते हो इतने ग्राम वेट है मेरा, या किसी चीज़ का वेट इतने ग्राम है, किलोग्राम में भी कह सकते हो। वैसे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी कह सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कह सकते हो। देखो तो अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ये मैंने बता दिया। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, एक एंड पे बल्ब है। बल्ब कंटेन मरकरी, बल्ब के अंदर मरकरी है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बल्ब के अलावा भी एक लंबा सा चमकीला आप थ्रेड टाइप का, धागे टाइप का देखोगे जो मरकरी का ही होता है। इफ़ यू डोंट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको मरकरी थ्रेड ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, थर्मोमीटर को थोड़ा सा घुमा फिरा के देखो, आपको दिख जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आपको थर्मोमीटर पे एक स्केल भी दिखाई देगी। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल, और वो स्केल कौन सी है बेटा, जो ऊपर लिखी है सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी। ठीक है। भूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन द फिगर 4.2 ही शुड रीड। यानी कि भूजो अब हैरान है भी, जो उसने दो स्केल देखी, एक डिग्री एफ है एक डिग्री सी है, वो क्या है। पहेली उसको बताती है, पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। पहेली बताती है भाई भारत के अंदर सेल्सियस स्केल चलती है, हम डिग्री फ़ारेनहाइट का इतना यूज़ नहीं करते, सेल्सियस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर आज के टाइम पे डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमें रीड करनी आती है। ठीक है। जिस तरह से बेटा हमारे यहाँ जनरली वेट को ग्राम किलोग्राम इनमें मापते हैं ना, लेकिन जो कुछ देश है ना बेटा वहाँ पे वेट को पाउंड में मापा जाता है। वैसे भारत में सेल्सियस में ज़्यादा टेम्परेचर को मापा जाता है, कुछ कंट्री ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री, जो ये 94 से लेकर बेटा 108 डिग्री तक है, इसका नाम है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और इट वाज इन यूज़ अर्लियर, नाउ इसको भी यूज़ किया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 40 डिग्री to 42 डिग्री सेल्सियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कल पूछूंगा आपसे, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर माप सकता है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री से नीचे का तापमान नहीं बता सकता, 42 से ऊपर का तापमान नहीं बता सकता, पर दोनों के बीच का तापमान बता सकता है। तो कम से कम 35 माप सकता है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री माप सकता है। ओके, तो यहाँ तक पढ़ना, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।